एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना कॉमर्स क्लासेस। तो मैंने जैसे कि लास्ट पार्ट आपका पास्ट एडजस्टमेंट का वीडियो बनाया था जिसमें हमने पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। आज ये जो वीडियो बनने वाली है ये हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आज हम इलैबोरेशन में डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटिंग टू पास्ट एडजस्टमेंट ओनली। सो लेट अस बिगिन, लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम पास्ट एडजस्टमेंट एंड हाउ वी कैन इजीली डू दैट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। So let us begin. So let us first take a read of this question. Nina and Sarah were partners in a firm with fixed capitals of rupees 5 lakh and 4 lakh respectively. It was discovered that interest on capital 6% per annum was credited to the partners for the 2 years ending 31st March 2018 and 31st March 2019. Whereas there was no such provision in the partnership deed. इसका क्या मतलब होता है क्वेश्चन का, पहले तो वो समझेंगे। जब भी आपको कोई स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा प्लीज उसको 2 बार पढ़िए, उसका मतलब समझिए, तभी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग निकल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो उनको 2 इयर्स में क्रेडिट कर दिया गया, ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, बट पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना था, उनको अलाउ नहीं करना था, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है जी। एंड जो आपको 2 इयर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिफरेंट गिवन है। 2017-18 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:5 है एंड 2018-19 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:1 है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होगा दोनों ईयर्स का वो डिफरेंट रेशो में ही डिवाइड होगा, हम दोनों को ऐड करके डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू शो योर वर्किंग्स क्लियरली एंड pass the necessary adjustment entry to rectify this error. And you can see this is a previous year question, CBSE 2020 का ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया 4 मार्कर। So let us start how we are going to solve such type of questions. Okay, तो वर्किंग्स में आपका जो इसका वर्किंग नोट बनता है वो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का बनता है। So you will make statement showing एडजस्टमेंट। ओके, अब हम जो हमारी एडजस्टमेंट हम इसमें शो करेंगे, जो भी हमारी मिस्टेक या ओमिशन हुई है उससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती हैं वो हम इस स्टेटमेंट में शो करेंगे। तो आपकी स्टेटमेंट कैसे बनती है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स, यहाँ पे जो कॉलम्स बनेंगे वो नंबर ऑफ पार्टनर्स के अकॉर्डिंग बनेंगे। जैसे यहाँ पे नीना एंड सारा पार्टनर्स है तो यहाँ पे हमारा एक कॉलम हो गया नीना का, सारा का एंड फर्म का। एंड फर्म का कॉलम एडिशनल आपने हर एक स्टेटमेंट में बनाना ही है। अगर 3 पार्टनर्स हैं किसी क्वेश्चन में, यू विल मेक 3 कॉलम्स फॉर 3 पार्टनर्स एंड 1 एडिशनल कॉलम फॉर फर्म। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जिस भी पार्टनर के कॉलम्स बनाए हैं हर कॉलम को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डेबिट क्रेडिट फॉर फर्म ऑल्सो डेबिट एंड क्रेडिट। राइट, आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब इनकी जो कैपिटल्स थी 5 लाख एंड 4 लाख थी, जिन पे उन्होंने आईओसी प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी। कितना परसेंट? 6%। ठीक है, अब हमने आईओसी को रिवर्स करना है। अब हम आईओसी को रिवर्स कैसे करेंगे? अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है एंड P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे पोस्टिंग होती है। उसी कंसेप्ट पे आके हम देखेंगे कि आईओसी को जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो उसको हम स्टेटमेंट में कौन से पार्टनर्स में डेबिट करेंगे या पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे एंड फर्म में उसको डेबिट में पुट करेंगे या क्रेडिट में पुट करेंगे। ठीक है जी। तो हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करते हैं हम जब हमने फर्म की बुक बनाई, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन, एंड जब हमने पार्टनर्स की बुक बनाई मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को
क्रेडिट किया। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, इसका मतलब उन्होंने बोला है इट हैज बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स, बट पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना था। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब रिवर्स करेंगे। तो अब सिंपल सा लॉजिक है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर चुके हैं, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में उसको क्रेडिट कर चुके हैं, रिवर्स करते हुए क्या करेंगे, क्रेडिट का रिवर्स क्या होगा, डेबिट ऑब्वियसली। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स करने के लिए पार्टनर्स में डेबिट करेंगे एंड फर्म में क्रेडिट करेंगे। सो लेट अस सी हाउ वी विल ट्रीट दिस एडजस्टमेंट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी डेबिटेड, तो हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी डेबिटेड। So 6% we will calculate on their respective capitals. So 5 lakh का 6% 30,000, हम दोनों ईयर्स का अलग अलग करेंगे। आप चाहो तो ऐड करके भी, डबल अमाउंट करके भी कर सकते हो, बट मैं अलग अलग करके दिखा रही हूँ ताकि हमें प्रॉफिट लॉसेस को रिवर्स करने में, प्रॉफिट लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो 30,000, here also it will be 30,000. Now for Sara the capital is 4 lakh, so 4 lakh पे 6% interest we have to calculate, so it will be 24,000 for 2018 and for 2019 also it will be 24,000. so ये हमने दोनों पार्टनर्स में 2 years का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको रिवर्स कर दिया है। आप देख सकते हो 2018 एंड 2019 दोनों ईयर्स का डेबिट हो गया नीना के अकाउंट में, एंड सारा के अकाउंट में भी दोनों ईयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डेबिट कर दिया। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अब हमने फर्म की बुक में क्या करना है, जो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा हर साल का, वो फर्म में आपने देखा है जो चीज़ पीएनएल में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होती है, मतलब फर्म की बुक में डेबिट होती है, वही पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होती है, मतलब उसका रिवर्स इम्पैक्ट होता है फर्म में। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो रिवर्स करके डेबिट किया है, तो फर्म में क्या होगा उसका इम्पैक्ट, यस क्रेडिट होगा। सो यहाँ पे टोटल करेंगे इसका एंड फर्म में कर देंगे क्रेडिट, सो इट विल बी 54,000 credited in the firm and for 2019 also it will be 54,000 credited in the firm. तो ये तो हमारी हो गई एरर जो हमारा हुआ था, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया था बट प्रोवाइड नहीं करना था, उसको हमने रिवर्स कर दिया, एरर को हमने ठीक कर दिया। बट उस जो एरर का इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब फर्म को उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। अब एक बात समझते हैं, जब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है उससे फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। जब फर्म कुछ प्रोवाइड करेगी तो पार्टनर्स को क्या होगा, लॉस होगा, राइट। तो फर्म को लॉस हुआ होगा उस टाइम पे। बट अब जब हम फर्म रिवर्स कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स से, तो फर्म को क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उससे फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा। सो 54,000 का प्रॉफिट हुआ 2017 में फर्म को, एंड 54,000 का ही प्रॉफिट हुआ 2018-19 में। सो दोनों साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी अब फर्म अपने अकाउंट में डेबिट करेगा, एंड पार्टनर्स में हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, जब पार्टनर्स में हम डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड इन पार्टनर्स, राइट। सो अब हम इन दोनों ईयर्स का प्रॉफिट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अमंग्स द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड हम दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे क्योंकि जो रेशियो है दोनों ईयर्स की वो डिफरेंट है। तो लेट अस सी हाउ वी विल डू दिस। सो वी विल राइट हियर प्रॉफिट to be credited. So we are writing credited here because we are going to credit the profit in the partner's account, right? So for 2018 the ratio is 4:5. So you have to divide 54,000 in the ratio 4:5. तो अब हम करते हैं इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्रेडिट एंड फर्म में डेबिट। सो 54,000 को हमने डिवाइड करना है 2017 एंड 18 की रेशो में 4:5। सो 54,000 को जब हम डिवाइड करेंगे
so it will be 24,000 for Nina and 30,000 for Sarah, and in firm it will be debited 54,000, right? So same in 2019 also, we have to credit the profit in partners capital account, partners. So for 2018-19 the ratio is 5:1. So for Nina it will be 45,000 and for Sarah it will be 9,000. Okay, so now we have distributed the profit for the both years, right? So last step is to calculate the total. So हम हर एक कॉलम का टोटल कैलकुलेट करेंगे. So 30 plus 30 here it is 60. 24 plus 45 it is 69,000 here. For Sarah debit side is 48,000 and credit side is 39,000, and for firm you will see the total will come equal for debit and credit. So firm का जब भी हम debit and credit का total करेंगे, if you have posted all the adjustments properly, if you have posted all the items correctly, then the firm total will always come equal. You can see here, right? Now we will calculate the net effect. How we calculate the net effect? Net effect is the difference of debit and credit of each partner. हर partner का जो debit and credit है उसका difference. अब हम देखते हैं नीना का डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 69 एंड 60. द डिफरेंस इज 9,000. सो 9,000 आई विल राइट जहाँ पे ज़्यादा बैलेंस है. सो डिफरेंस वी हैव टू राइट, जिस कॉल डेबिट में अगर ज़्यादा है तो हम डेबिट के नीचे लिखेंगे, अगर क्रेडिट में बैलेंस ज़्यादा है तो हम क्रेडिट के नीचे लिखेंगे. सो यू कैन सी नीना का डेबिट में 60 है एंड क्रेडिट में 69,000 है, तो हम 9,000 का जो डिफरेंस है वो हम क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पे. सो वी विल राइट हियर क्रेडिट. ठीक है. फॉर सारा कैलकुलेट द डिफरेंस 48 एंड 39. सो डिफरेंस इज अगेन 9,000 एंड सारा का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे डेबिट में, right? And for firm it is, as I said, it will always come equal. No net effect will come for firm, right? So now we have to pass the journal entry. So you can see here who is debiting and who is credited. So Sarah's account will be debited with 9,000 because Sarah's balance is in debit, and Nina's account will be credited with 9,000 because Nina का balance credit में आ रहा है. So now the final step in which the rectifying entry has to be passed. So entry will be Sarah's current account debit 9,000 to Nina's current account 9,000. Why we have written current here? Because the capitals are fixed for the partners. Question में given था कि उनकी capitals fixed है, and in case of fixed capitals we always write current account, right? So this is the rectifying entry जो आपको पास करने के लिए क्वेश्चन में पूछी गई थी, right? So this is how you will solve the question which is asked in the board paper, right? So अगर आपको बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज है एंड आप स्टेप बाय स्टेप हर एक एरर को प्रॉपरली पढ़ के उसको स्टेटमेंट में पुट करोगे, एंड प्रॉफिट लॉस मत भूलिए कि आपको जो एंड में फर्म का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो भी पार्टनर्स में डिवाइड करना है एंड फर्म का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए. देन लास्ट इज नेट इफेक्ट एंड रेक्टिफाइंग एंट्री. सो अभी हमने देखा कि हम पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया जिसमें प्रॉफिट्स आपको 2 इयर्स के गिवन थे एंड हमने आईओसी प्रोवाइड कर दिया था, बट पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था. तो अब हम पास्ट एडजस्टमेंट का ही एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं जो 90% टाइम्स जिस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है. ठीक है, तो लेट अस सी इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को टेकअप करेंगे एंड नेट इफेक्ट करके इसकी जर्नल एंट्री करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं. मुदित, सुधीर, उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म
Their profit sharing ratio is 3:1:1. Their fixed capitals are 4 lakh, 1,60,000 and 1,20,000 respectively. Net profit for the year ended is given on 31st March 2018 is given to you 1 lakh, which is distributed without providing the following adjustments. तो ये adjustments किए बिना पार्टनर्स को हमने 1 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है. तो एडजस्टमेंट्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना आपने 2.5% पर एनम. सेकेंड एडजस्टमेंट इज सैलरी देनी है हमने मुदित को 18,000 पर एनम एंड कमीशन देनी है उदय को 12,000. Then third adjustment is Mudit was allowed a commission 6% of divisible profit after charging such commission. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एंड थोड़ी टेक्निकल भी है, जिसमें बच्चे बहुत टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिस्टेक्स करते हैं. तो इसको हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो हमने 1 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इन एडजस्टमेंट से पहले, उसको हम रिवर्स करेंगे क्योंकि वो रॉन्ग प्रॉफिट हुआ फिर तो, क्योंकि एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं करे थे और उससे पहले ही हमने वो प्रॉफिट डिवाइड कर दिया था. तो सबसे पहले हम इस प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे. तो जैसे कि हमने देखा था कि प्रॉफिट हम पार्टनर्स में क्रेडिट करते हैं जब प्रोवाइड करते हैं एंड फर्म में डेबिट करते हैं. जब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं पार्टनर्स में क्या करेंगे अब? डेबिट एंड फर्म में क्रेडिट. ओके, सो wrong profit to be debited. Okay, so 1 lakh was a wrong profit and इसको हमने रेशो में 3:1:1 में ही आपने डेबिट करना है क्योंकि इसी रेशो में उन्होंने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था. तो अगर आप 1 लाख को 3:1:1 में डिवाइड करोगे so this will be 60,000 for Mudit, 20,000 for Sudhir and 20,000 debited in Uday, right? And फर्म में टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. टोटल प्रॉफिट जो है आपका 1 लाख. तो ये हमने फर्स्ट स्टेप किया है जिसमें हमने जो रॉन्ग प्रॉफिट था उसको रिवर्स किया है बिकॉज दैट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड एंड ये एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट था. ठीक है जी. अब हम एडजस्टमेंट 1 बाय 1 करके टेकअप करेंगे एंड उनको पार्टनर्स में ट्रीटमेंट करेंगे. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था 2.5% पर एनम. तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो प्रोवाइड करते टाइम हम क्या करते हैं? पार्टनर्स में क्रेडिट करते हैं. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, वी विल राइट टू बी क्रेडिटेड हियर, राइट? So 2.5% on their capitals, 4 lakh का 2.5% comes to be 10,000. 1,60,000 into 2.5% is 4,000 and 1,20,000 into 2.5% is 3,000. So the total of interest on capital is 17,000 which will be debited in the firm, right? ओके, सो ये हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कर दिया है स्टेटमेंट में. सेकेंड इज सैलरी टू मुदित 18,000 एंड कमीशन टू उदय 12,000. लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू पोस्ट दिस एडजस्टमेंट. सो सैलरी हमने देनी है किसको? मुदित को. सो सैलरी इज ऑल्सो टू बी क्रेडिटेड. किसकी सैलरी है? मुदित की. तो मुदित में ही क्रेडिट करेंगे 18,000. ठीक है जी. और किसी पार्टनर की सैलरी नहीं है तो सब में ब्लैंक हम मार्क करेंगे. 18,000 मुदित की सैलरी फर्म में हो जाएगी डेबिट, हियर 18,000, राइट? देन कमिंग टू द कमीशन, कमीशन टू उदय, उदय को कमीशन देनी है. सो कमीशन इज ऑल्सो टू बी क्रेडिटेड इन उदय's अकाउंट. सो कमीशन टू बी क्रेडिटेड. सो उदय के अकाउंट में हमने क्रेडिट करनी है. सो हियर इज उदय क्रेडिट हाउ मच? 12,000 एंड फर्म में ये 12,000 का अमाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. ठीक है जी. नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट इज मुदित वाज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन.
तो इसमें हमारा एक तो कमीशन का भी कंसेप्ट लग रहा है, जो बिफोर एंड आफ्टर वाला आपने किया होगा जब आपने कमीशन का कंसेप्ट चैप्टर में सीखा होगा। तो अभी हम देखेंगे इसकी कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आपने ये देखना है डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है। कैसे करेंगे हम डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट? यहाँ पे फर्म का देखिए क्रेडिट में 1 लाख है एंड डेबिट के सारे आपके जो भी ये आइटम्स है इनका टोटल आप करोगे, इसका टोटल आ रहा है आपका 47,000। ठीक है जी, तो यहाँ अभी के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका टोटल 47 है एंड इसका टोटल 1 लाख है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? 53,000। मतलब ये डिविजिबल प्रॉफिट है यहां तक की एडजस्टमेंट्स के बाद फर्म का। ठीक है जी, तो अब हम इस 53 के प्रॉफिट के बेस पे हम ये कैलकुलेट करेंगे कितनी कमीशन हमने मुदित को पे करनी है। आफ्टर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वर्किंग नोट की तरफ। मुदित कमीशन, तो हमने यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था इन एडजस्टमेंट्स के बाद, जो हमारा आ रहा था 53,000 का। एंड हम कमीशन कितना पे करना है हमने मुदित को? इट इज 6% आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, सो इट विल बी 6 upon 100 plus 6 बिकॉज आफ्टर इट इज रिटन आफ्टर। सो आफ्टर वाला फॉर्मूला आपको पता है कमीशन का, इट इज रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इसमें हमने 6 अपॉन 100 प्लस 6 लगाएंगे, जो आपकी कमीशन कैलकुलेट करके आएगी ₹3,000। ठीक है जी, तो अब हम कमीशन वाला पॉइंट भी यहां पे पुट करेंगे। ओके, सो कमीशन टू मुदित जो हमने अभी कैलकुलेट की है 3,000, फर्म में डेबिट हो जाएगी अगेन 3,000। सो हियर वी कंप्लीट ऑल द एडजस्टमेंट्स। यहां पे हमारी एडजस्टमेंट सारी हमने पोस्ट कर दी है। अब हमने एंड में यहाँ पे डिविजिबल फाइनल जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो कैलकुलेट करना है और उसको पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे बिफोर प्रोवाइडिंग कमीशन हमारा 53 आ रहा था, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था। 3,000 की हमने कमीशन और दे दी, तो हमारी डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? 50,000 आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ पे क्रेडिट का टोटल करेंगे, और अगर आप ये डेबिट का टोटल करेंगे, ये अब 50,000 आ रहा होगा, 1 लाख माइनस 50,000, you will get the balance of 50,000 in the debit side of the firm's capital। तो आप यहाँ पे 50,000 लिखोगे, 50,000 and this is a profit, so you will write profit to be credited। एंड जो आपका 50,000 का प्रॉफिट आया है इसको आपने रेशियो में डिवाइड करना है, जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी विच वाज 3:1:1, विच विल बी 30,000 here, 10,000 to Sudhir and 10,000 to Uday। ठीक है जी, तो हमने प्रॉफिट भी डिवाइड कर दिया, सारी एडजस्टमेंट्स कर दी है एंड सो लास्ट स्टेप पे चलते हैं। लास्ट स्टेप में हम हर एक कॉलम का जैसे कि टोटल करते हैं, सो सेम टोटल करेंगे। सो डेबिट ऑफ मुदित इज कमिंग 60,000, credit of Mudit, if you calculate the total, this will be 61,000. Debit of Sudhir is 20,000. Credit of Sudhir is 14,000. Then Uday के डेबिट में एक ही अमाउंट है 20,000, so this is the total. And credit of Uday is 25,000. एंड फर्म का टोटल जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हमारी सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट है, प्रॉफिट्स लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका फर्म का टोटल हमेशा इक्वल आएगा, इसका कुछ भी नेट इफेक्ट नहीं रिमेनिंग होगा। ओके, तो लास्ट स्टेप फाइनल नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट देखते हैं 60 एंड 61, 1,000 का नेट इफेक्ट है इसका क्रेडिट में मुदित का। सुधीर का है 6,000
डेबिट एंड उदय का 5000 क्रेडिट, राइट। तो ये हमने नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लिया है और इसके बेस पे अब हम लास्ट रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे एंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो द एंट्री विल बी, फर्स्ट पार्टनर हमारा मुदित है, मुदित क्रेडिट हो रहा है, डेबिट कौन हो रहा है, डेबिट इज सुधीर, सो सुधीर करंट अकाउंट डेबिट 6000। नाउ क्रेडिट कौन हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है फर्स्ट पार्टनर मुदित एंड उदय, सो टू मुदित करंट 1000 and to Uday's current 5000, and you will see the rectifying entry total of debit and credit total will always come equal, and this is how you have to pass the rectifying entry। and ये आपका क्वेश्चन 4 मार्कर भी पूछा जाता है एंड कई बार 6 मार्कर भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर एडजस्टमेंट्स, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट ज्यादा है, जैसे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन गए। So this is how you are going to solve such type of questions from past adjustment। So ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टडी विद हिना के साथ जुड़े रहिए। प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।